आप अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पूछें, उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कमिटी ऑफ नेशंस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो। दूसरी बात ये है कि भी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का दर्द है पाकिस्तान के लिए, उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने मौका दिया और मुझसे कहा कि आप भी आएँ और आप भी हमारा साथ दें। उनके कहने पे 2011 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने पे आया था। फिर मुझे शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रख लिया 2013 में। 2015 में भी मुझे मौका मिला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की खिदमत करने का और उन्होंने मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का पहला कमिश्नर भी बनाया। अब भी मौका मिला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत करने का और उन्होंने मुझे मौका दिया है कि भी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन जो फेडरल गवर्नमेंट की है, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और इस इदारे की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नॉन सिविल सर्वेंट एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, एक कॉमन मैन आपसे पूछ रहा है कि सर ओपीएफ क्या है, अगर आप उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें जो इस वीडियो को देखें उनके लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन जो है, उसका मेन मैंडेट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वेलफेयर देखने का और उनकी फैमिलीज़ के भी वेलफेयर को देखने का, चाहे वो यहाँ पे हो या वो ओवरसीज़ में हो। उनके हाउसिंग के, उनके एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ के, उनके बच्चों के स्कूलिंग के, ये इसका मेन मैंडेट है। बहुत कम लोग हैं जिनको अ, अवाम की खिदमत करने का मौका मिलता है। उसमें से एक प्रोफ़ेशन जो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स का है, ठीक है, उनको मौका मिलता है खिदमत करने का। और यहाँ पे भी मुझे याद है 2015 की बात है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, ये जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है, इसमें आपको खिदमत करने का बहुत मिलेगा और मुझ पे यकीन करें आपको बहुत दुआएँ मिलेंगी और ये बात हकीकत है। मेरा प्रोफ़ेशन मुझे मेरी आमदनी तो दे सकता है, लेकिन वो जो दुआएँ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो मुझे मेरा प्रोफ़ेशन नहीं देता। वो मुझे अल्लाह ने ये दूसरी बार मौका दिया है कि मैं पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकूँ। सर, अब आते हैं उस कन्वेंशन के ऊपर जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐलानात किए थे। कन्वेंशन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अप्रैल में किया, वो उनको वो चाहते थे कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड तकरीबन 75 ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए थे, तकरीबन 1250 और उनको स्टेट गेस्ट का, ऑफिशियल गेस्ट का उन्होंने टाइटल भी दिया। उनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी इधर की लॉजिंग, बोर्डिंग सारा उन्होंने लुक आफ्टर किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिनर इवेंट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 1250 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। है। तो वो उनका शुक्रिया अदा करने का एक तरीक़ेकार था। उसके साथ-साथ उन्होंने तकरीबन 18 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो जितने भी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे, वो इस वक़्त सारे 100% इम्प्लीमेंटेड हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उन पॉइंट्स के ऊपर। एक प्रॉपर्टी का मसला बहुत बड़ा है। मैं आपसे इंटरव्यू के स्टार्ट में बात की थी कि मैं करूँगा एक कॉमन मैन की तरह बात आपके साथ। जी। सर, एक इंसान जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, वो बाहर चला जाता है, सैक्रिफाइस करता है, 20 साल लगाता है, 25 साल लगाता है, पैसा कमाता है। सो यहाँ से प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे। उसके किसी अपने की डेथ भी हो जाती है, वो नहीं आ पाता। आपने बड़े केसेस देखे होंगे। वो इतनी मेहनत करता है, दिन-रात एक प्रॉपर्टी लेता है यहाँ पे। उस पे कब्ज़ा हो जाता है सर। जी, कब्ज़ा हो जाता है ना? ये बहुत बड़ा इश्यू है। 70-80% आई थिंक ये इश्यू चल रहा है। ऐसे ही है। ठीक है? अच्छा, वो बेचारा बार-बार आता है, कुछ नहीं होता। उसके वक़्त का भी ज़ाया हो रहा है, उसके पैसे का भी ज़ाया हो रहा है। सर, इसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया। जो उनकी अनाउंसमेंट थी, वो कहाँ तक पहुँची? उस कितनी हद तक प्रैक्टिकल हुई? उसपे क्या पेशरफ्त हो रही है अभी तक? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका ये और जब मैं कमिश्नर था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब, उसमें जो हमारे पास अक्सर मैं कहूँगा 90% जो केसेज़ आते थे, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े के केसेज़ आते थे। सही। अनफॉर्चुनेटली 80% जो कब्ज़े थे, उनके सगे बहन-भाइयों ने, रिश्तेदारों ने किए होते थे। ये इसलिए है कि भी उनको मौका नहीं मिलता यहाँ आने का जी, जी।
वो प्रॉपर्टी अपने भाई या बहन के नाम पे खरीद लेते थे जी, जी। और उसके बाद वो उनको वापस नहीं करते। जी, जी। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों को कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदें, वो पाकिस्तान आके अपने नाम पे खरीदें। सही, ठीक है जी? और उसका कुछ करके भी जाएँ उसको, बेसिकली फिर आते-जाते रहें, उसको अपने इस्तेमाल में रखें। सही, उनको वो बहन-भाइयों को फिर वो देना दें, इससे कि फिर वही वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सही, इस सिलसिले में अगर उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब आज भी इफ़ेक्टिव है। सही, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना कंप्लेंट्स पोर्टल भी है, सही, उसकी भी वेबसाइट पे उस पे आपको रेडीली अवेलेबल है सही, इंटरनेट पे। और ओपीएस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन का अपना भी कंप्लेंट्स पोर्टल है। तो 3 एवेन्यूज़ ये हैं, यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का या कोई और मसला फॉर दैट मैटर अगर आपका है तो आप उस पे कंप्लेंट करें। इंशाल्लाह ये तीनों फोरम्स एड्रेस करेंगी। सही।